हेलो लीडर्स, कैसे हैं? आज बहुत दिनों के बाद फिर एक नया टिप्स और नया बात करने आए हैं इस चैलेंज में। दिनेश्वर कुमार इस चैलेंज में जो अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, इस चैलेंज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाई, ताकि नेटवर्क मार्केट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या, कुछ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स का वीडियो यहाँ पे धीरे करके अपलोड हम करते जा रहे हैं। तो चलिए, बने रहे, जमे रहे इस चैलेंज में और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज एक नया टॉपिक्स के साथ आज स्टार्ट करते हैं। जो बात है, हर कोई लीडर्स, हर कोई प्रोस्पेक्ट जब आ जाता है इन इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में आ जाता है, तो सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसा वर्क है जो कभी भी करना नहीं चाहिए। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक अच्छा अचीवमेंट लेने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर कर देते तो आपका टीम, आपका पूरी खराब हो जाता है। तो चलिए, क्या ऐसे बात है जो हमें करना नहीं चाहिए। वो पहला जो बात है, चलिए बात करते हैं कि कभी भी जब भी आप जाते हैं प्लान दिखाने के लिए या अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से विजिट करने के लिए, तो कभी भी आप दुखी आत्मा नहीं बन के जाना है। दुखी आत्मा कभी भी बन के नहीं जाना है, क्योंकि दुखी आत्मा के पास कोई जाना नहीं चाहता और कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। दुखी आदमी जहाँ जाएगा वो दुखी ही बनाएगा और हमेशा वो प्रॉब्लम ही चिल्लाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग अगर सक्सेस होना है तो कभी भी दुखी आत्मा बन के कहीं पे जाना नहीं है। चाहे आप फील्ड में जा रहे हैं, और दुखी आत्मा हमेशा नेगेटिव बात करता है और वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा सा प्रॉब्लम बना के चिल्लाता रहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है। दुखी के पास सारी प्रॉब्लम रहता है, वो छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा बना के प्रॉब्लम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। दुखी आत्मा अगर कभी भी अपलाइन के पास ना जाए ना डाउनलाइन के पास जाए, क्योंकि आपके दुखी आत्मा देख के और भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, किसी भी फील्ड प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो आपका फुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, दुखी आत्मा बन के हम कभी भी नहीं जाना है। तो चलिए, क्या ऐसे बात है जो हमें जानना जरूरी है। पहला बात है, आप कभी भी दुखी आत्मा बन के नहीं जाना है। दूसरा बात क्या है, कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमेशा जो भी एजुकेशन, अपनी कंपनी का जो भी एजुकेशन है, हमेशा एजुकेशन लेना चाहिए। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, संबंध को कभी भी खराब मत करना। जो भी रिलेशन है आपका, अपने रिलेशन के साथ कभी भी संबंध टूटाना नहीं। जो भी फ्रेंड सर्किल जो भी है, आपके सामने, आपके पास प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करने के बाद भी आपको आपका फ्रेंड, आपका रिलेशन नहीं आ रहा है, तो उसके साथ बात करना, उसके साथ संबंध नहीं तोड़ना है, हमेशा बनाए के रखना है। मतलब ये थर्ड पॉइंट क्या है, अपना संबंध, अपना रिलेशन कभी भी खोना नहीं है, हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स क्या है, चलिए बात करते हैं। टाइम पास नहीं करना। इस इंडस्ट्री में आने के बाद हर कोई लीडर्स, हर कोई नेटवर्कर, हर कोई बंदा क्या करता है, टाइम पास करता है। क्या पर टाइम पास करते बोलते हैं कि हम 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन हमें कुछ भी अभी तक अचीवमेंट नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में तो आ गया है। इस इंडस्ट्री का जो एजुकेशन है, इसका जो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता है, यूज़ नहीं करने के बाद वो कैसे प्रमोट करेगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में कभी भी आप लोग टाइम मत कर। अगर आपको सक्सेस होना है तब इस इंडस्ट्री में आइए और अपना अच्छा सा लाइफ करियर बनाइए। तो इस इंडस्ट्री में कभी भी टाइम पास नहीं करना।
बहुत सारा लीडर्स को, बहुत सारे नेटवर्क को फील्ड में जब हम जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि पहले हम 3 साल से कर रहे थे, पहले हम 3 साल से इस कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन हमें कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ। मतलब क्या, वो टाइम पास कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। तो कभी भी इंडस्ट्री में टाइम पास नहीं करना है। उसके बाद 5वीं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस टिप्स एंड इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो हमें जानकारी रहना चाहिए। क्या है? पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं, पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं। कम से कम एवरीडे कम से कम 2-3 घंटा आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। आप जिस भी इंडस्ट्री से हैं उसके रिलेटेड आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप किसी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, आपका रिलेटेड वीडियो होना चाहिए। तो आपको सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। क्या करता है, आ जाता है कुछ अचीवमेंट हो जाने के बाद कुछ लीडर का ये मेंटलिटी हो जाता है, अब तो मैं बड़ा सा एक टीम खड़ा कर दिया, अब मैं क्या करूँ, क्या एजुकेशन हो, क्या सेमिनार जाऊँ, ये उसका थिंकिंग रहता है। बट इस तरह का थिंकिंग मेंटलिटी किसी भी लीडर का आ जाता है तो उसका पतन 100% है। इसलिए उसके बारे में हमें अपनी टीम को ग्रोथ करने का, अपनी टीम को वेरी स्पीड से बढ़ाने के लिए हमें सीखना ज़रूरी है। सीखना, रेगुलर सीखना हमें पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। तो चलिए, यहाँ तक बात हुआ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में 5 चीज़ कभी नहीं करना है। क्या क्या? दुखी आत्मा हो के कभी भी डाउनलाइन या अपलाइन के पास नहीं जाना है। दूसरा बात, इन इंडस्ट्री में आने के बाद कभी भी टाइम पास नहीं, इस इंडस्ट्री में सीखना कभी भी बंद नहीं करना। तीसरा बात है, अपना जो भी रिलेशन, अपने जो भी संबंध है कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उसको हमेशा बनाए रखना है। चौथा बात है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको इस इंडस्ट्री में टाइम पास मत करना। 5वां बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्या है कि पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं। पढ़ाई मतलब इससे रिलेटेड बुक जो भी है, DVD के साथ जो भी है, आपको एजुकेशन एवरीडे अप्रोक्सीमेटली 2 and 3 hours study itself, then your growth, your teams easily, that is your best result. So every reader are advised you everyday 2 and 3 hours study the related book, sell book, your network marketing related book, see the listen carefully, listen to me audio, and your company all product training, that your success and your team success. तो चलिए, बने रहे मेरे इस चैलेंज में। इस तरह का रिलेटेड, इस तरह का वीडियो हमेशा बनते रहेगा, आप लोग को मिलेगा। वीडियो रिलेटेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको आवश्यकता अनुसार वीडियो भेजेंगे। ओके, थैंक यू।